मतलब जब कोई तुम्हारा नाम लेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्या सच में? अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिंकी बताओ तुम्हें क्या सुपर पावर मिली है? जब जब मेरा कोई नाम लेगा तब तब मुझे पैसे मिलेंगे। तब तो तुम्हें चवन्नी भी नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला है क्योंकि तुम तो पॉपुलर भी नहीं हो। सो सैड। अरे वाह, मुझे तो सच में 1000 रुपए मिले। क्या हुआ लड़कों, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि रिंकी के पास से गू जैसी स्मेल आती है। अंकल मुझे कॉपी चाहिए थी। उसके लगेंगे 2000 रुपए। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, सिर्फ आधे हैं। ठीक है, तो तुम्हें सामान भी आधा मिलेगा। ये लो। थैंक यू अंकल। वाह, मुझे तो सच में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। लगता है मैं पॉपुलर हो रही हूँ। रिंकी सब लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पीछे से पैंट फटी है। वाह यार, इतने सारे पैसे, मैं तो सच में पॉपुलर हो गई हूँ। स्कूल की सारी नचड़ी लड़कियां मुझसे जल रही हैं। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। ओह, इसका तो तुम्हें पता नहीं है। ये देखो, तुम्हारी पैंट फटने वाली वीडियो किसी ने ऑनलाइन डाल दी और कितनी वायरल हो रही है। मैं टीना की आउटफिट कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर रिया की? मैं टीना चूज करूंगी क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। स्पोर्ट्स के कपड़े या फिर नॉर्मल ड्रेस? स्पोर्ट्स के कपड़े। अरे टीना के कपड़े अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी लोगों ने ना तुम्हारे चैनल को लाइक किया ना ही सब्सक्राइब किया है। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अब मजा आएगा। रिंकी, ये स्पोर्ट्स ड्रेस तो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज हमारा पीई क्लास है। अभी भी सबको इसको पसंद कर रहा है, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। लैब यूनिफॉर्म या फिर नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म? नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म। मेरा ड्रेस अचानक से चेंज कैसे हो गया? अरे नहीं टीना, तुम इन कपड़ों में तो पीई क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगी यार, सर गुस्सा करेंगे। हैट या फिर स्वेटर? हैट हमारे स्कूल में बैन है, इसलिए मैं हैट चूज करूंगी। रिंकी, क्या तुम्हें पता है टीना को सर ने धक्के मार के क्लास से बाहर निकाल दिया? ये तो होना ही था, पक्का उसने कुछ उल्टा सीधा पहना होगा, है ना? रिंकी, मुझे सब पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। आई होप मुझे क्यूट सा नाम मिले। क्या? कुतिया? कुतिया? ये तो काफी क्यूट सा नाम लग रहा है। मम्मी से पूछती हूँ, लेट्स सी वो क्या बोलती हैं। मम्मी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है तुम्हें? कैसा होगा अगर मेरा नाम कुतिया हो जाए तो? तुम कुतिया नहीं बल्कि चूतिया। I mean, ये कैसा नाम है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जल्दी से इसको डिक्लाइन करो। बेटा, ये बिल्कुल भी क्यूट नाम नहीं है, जल्दी से इसको डिक्लाइन करो। ठीक है। गुड मॉर्निंग रिया। रिया नहीं, आज के बाद से मेरा नाम है सिंड्रेला। क्या सच में? तुम्हें प्रिंसेस का नाम मिला? वाओ। हाँ, और तुम बताओ तुम्हें कौन सा नाम मिला? मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है एज होल। ये तो कुछ और ही लग रहा, इसको जल्दी से रिजेक्ट कर दो। तुमने सही बोला, ये काफी अजीब है। ठीक है, लेट्स सी मुझे नेक्स्ट नेम क्या मिलता है। बहन की पकौड़ी? नहीं, मुझे कोई ढंग का नाम चाहिए, क्यूट सा। डिक्लाइन। लड़की सुनो, अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें जैसा नाम चाहिए मैं तुम्हें वैसा दिला दूंगा। हाँ बताओ, मैं करूंगी। रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। हाँ। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। जल्दी से मुझे मेरा सिंबल मिले जो कि है रेन। क्या सन? लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो रेन सिंबल है। मम्मी, मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये लो मेकअप और जल्दी से इसको कवर करो, जल्दी। लेकिन मैं इसको कवर क्यों करूं? क्योंकि मैंने चीट किया था तुम्हारे डैड को, और तुम्हारा डैड ये नहीं है बल्कि कोई और है। चीट? तो क्या इसका मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे पागल, तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। अब जल्दी से इस सिंबल को छुपाओ, इससे पहले तुम्हारे डैड देख ले। जल्दी। तुम भाग क्यों रही हो? लाओ मैं छिपाती हूँ, रुको। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ पापा को बताने। बेटा, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब पता है। मैंने भी तुम्हारी मम्मी पे चीट किया था। क्या? लेकिन तुमने मुझे कब चीट किया था? हमारी शादी के एक दिन बाद। आप दोनों सच में पागल है। रिंकी, मैंने सुना तुम्हें सन का सिंबल मिला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के पास तो रेन का सिंबल है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है सन सिंबल काफी मुश्किल से मिलता है। मेरी कजन ने तो 100 बच्चों को जन्म दिया था सिर्फ और सिर्फ सन सिंबल पाने के लिए। क्या 100 बच्चे? हाँ, तो तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए, समझी? रोज या फिर कैक्टस? मुझे रोज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं कैक्टस चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। मेरा हाथ। मम्मी, आपके हाथों से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारी स्किन काटी जैसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने कैक्टस चूज किया था? हाँ, मैंने कैक्टस चूज किया है।
जल्दी से फुल स्वेटर पहन लो और हाँ, किसी को भी अपने आप को टच मत करने देना वरना उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है। वाओ, आज स्कूल कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि सारे बच्चों ने रोज चूज किया है। और तुमने? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने भी रोज पिक किया है। वाह रिंकी, तुम्हारे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जरा दिखाना। मुझे टच मत करो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे टच करो। रिंकी, तुम सच में बहुत ज्यादा रूड हो। आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है। बाय। तुमने सारे बच्चों की तरह टीचर को हैंडशेक क्यों नहीं किया, बताओ? मैं बस भूल गई थी, दैट्स इट। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। गाइस, मुझे अभी भी पता चला कि बहुत लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने रोज चूज किया है। हाँ, रिंकी पक्का झूठ बोल रही है क्योंकि वो किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने दे रही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। पकड़ो इसे। लस्सी। नहीं रिंकी बेटा, तुम पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी सकती हो वरना तुम मारी जाओगी। ये लो, उसकी जगह ये पियो पानी। ठीक है मम्मी। ओके, तो मैंने अपना बुक रख लिया, अपना लंच रख लिया और रिंकी बेटा, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारा वाटर परसेंटेज कितना है? 75%। ये लो पानी पी के इसको 100% कर लो। थैंक यू मम्मी। रिंकी बेटा, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, पानी पीना मत भूलना। मम्मी कैसे मैं पानी पीना कैसे भूल सकती हूँ? क्लास आज हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं। अपना वाटर परसेंटेज चेक कर लो और पानी पी लो क्योंकि स्कूल में पानी की शॉर्टेज है। मेरे पास काफी है। भाई साहब, मैं तो थक गई। मेरी तो जान ही निकल गई। अरे, मेरा पानी का बॉटल कहाँ गया? मैंने यहीं पे रखा था। ये तो मेरा बॉटल है। ओह आई एम सो सॉरी रिंकी, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। हाँ, कॉपी कैट, इसका क्या मतलब है? जब भी कोई कॉपी कैट चिल्लाएगा तो तुम्हें उसके मोमेंट्स को कॉपी करना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी कैट। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। लेट्स सी ये और कितना हार्ड हो सकता है। रिंकी, ये लो तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट। क्या मुझे टेस्ट में F मिला है? मुझे पता ही था, ये मैथ्स वाले सर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्लास, कॉपी कैट। मजा आ गया। क्लास अभी कभी शांत हो जाओ सबके सब। हाय, तुम ही रिंकी हो ना? हाँ, तुम कौन हो? मैं मैथ्स वाले सर का बेटा हूँ। मैंने सुना कि तुम उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हो क्लास में और तुम जैसे नक्चड़ी लड़कियों को मुझे मजा चखाने में बहुत मजा आता है। कॉपी कैट। मैं ही कॉपी नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है? मेरे बालों का कलर है ब्लैक। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्लैक बालों वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। आई लाइक ब्लॉन्ड हेयर गर्ल्स। वैसे तुम्हारे आईज का कलर क्या है? मेरे आईज का कलर है ओह ब्राउन। नो, मुझे सिर्फ ब्लू आईज वाले लड़के पसंद है। मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। तुम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रही। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? मैं इंडिया में रहता हूँ और तुम? क्या सच में? मैं भी इंडिया में रहती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इधर से मेडिकल स्टोर किस डायरेक्शन में है? एक सेकंड जरा होल्ड करना। एक अगली सी लड़की मुझसे मेडिकल स्टोर का रास्ता पूछ रही है। लाओ मुझे दो मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे? मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या? नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? लिटरली मैं अपने कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आई बात समझ में? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आई बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं। एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम किधर है? व्हाइट लबूबू या फिर ब्लू लबूबू? मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करूँ? इतना सोचने की जरूरत नहीं है रिंकी। हमारे खानदान में आज तक सभी लोग ब्लू लबूबू चूज करते हुए आए, तो तुम्हें भी वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी ट्विन सिस्टर ने भी वही चूज किया है, ठीक है? ठीक है मम्मी। यार लेकिन ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है और व्हाइट लबूबू चूज करने से मुझे कौन सी पावर मिलेगी? एक काम करती हूँ, व्हाइट लबूबू चूज कर लेती हूँ और किसी को नहीं बताऊंगी। यस मम्मी, मुझे मेरी ब्लू लबूबू की पावर मिल गई और वो है कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। वाह बेटा, ये हुई ना बात। Congratulations। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हें कौन सी पावर मिली है?
बाद भी मुझे नहीं पावर मिली है। अच्छा, शायद शाम तक मिल जाए तुम्हें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो तुम लोगों को कौन सा लबूबू मिला है? मुझे गोल्ड लबूबू मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसका मतलब मुझे हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वाओ। और मुझे रेड लबूबू मिला है, इसका मतलब मैं किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। और इनकी तुम बताओ, तुमने कौन सा लबूबू चूज किया है? मुझे व्हाइट लबूबू मिला है। क्या व्हाइट? पहली बार सुन रही हूँ मैं। तुम्हारी पावर क्या है? पता नहीं, अभी तो मुझे कोई पावर नहीं मिली है। आज के बाद से हम लबूबू के हिसाब से क्लास में बैठेंगे। गोल्ड लबूबू क्लास ए में बैठेगा, ग्रीन लबूबू क्लास बी में, येलो लबूबू क्लास सी में और रेड लबूबू क्लास डी में। लेकिन मेरा कौन सा क्लास है? सर। क्या व्हाइट लबूबू? हाँ। मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इसके बारे में। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ऑफिस में। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? मम्मी, आप यहाँ पे? तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें बोला था ब्लू लबूबू चूज करने के लिए, नालायक लड़की। रिंकी, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाइट लबूबू का मतलब क्या है और हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को व्हाइट लबूबू नहीं मिला है। फ्यूचर में तुम्हारी पावर हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है? आपके पास सारे लबूबूस की पावर है। क्या 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे। क्या तुम सठिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा। मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी, ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम मतलब क्वीन। ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए। ये वाला। गाइस, क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने फाट मारे। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए। ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी, अगर तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी, तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया, तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। रिंकी, मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बस समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा, ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बस समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी, भूल कर भी। ठीक है। रिंकी, तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी। मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी, जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए। मेरी तो हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे, सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है। सर, मुझे भी देखना है। हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज, यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को।